मैंने चुनाव शुरू होने से पहले ही कहा था कि जेडीयू लगभग 80 सीटों पर चुनाव जीतेगा। नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व के चलते ये संभव हो सका है। कल तेजस्वी यादव का जो बयान आया उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे। उन्होंने तो लगातार ये दावा भी किया था कि महागठबंधन की जीत होगी, तमाम तरह की बातें भी कही जा रही थी। आरजेडी प्लस कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है, एसआईआर की गड़बड़ है। एसआईआर का क्योंकि आपने जिक्र किया, तो हम मणिकम टैगोर हो या उदित राज हो, 65 नहीं, मैं इन लोगों के बयान को और वक्तव्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना यही नतीजे हर बार देखने और सुनने को मिलेंगे। आरजेडी की बात करें तो चाहे नेपाल बना देंगे, श्रीलंका जैसी बात, बांग्लादेश। श्री जो एमएलसी हैं आरजेडी के, उनका पड़ोसी देश जो है नेपाल है, और उनको पता होना चाहिए कि सत्ता पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष के नेता थे उनके भी घर जलाए गए थे, उनके भी घर लूटे गए थे। जी, श्रेय किसके, वही सवाल मेरा है। कार्यकर्ताओं को श्रेय है, जो पांचों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। चेहरा नीतीश जी का था जो बहुत आकर्षक और मनमोहक था। इस बात को लेकर भी कई बार पहले तो अगर हम मुख्यमंत्री महागठबंधन की तरफ से बात करें तो नहीं क्लियर हो रहा था, फिर बाद में क्लियर हुआ, और फिर नीतीश जी को लेकर भी तमाम चीजें जो नीतीश जी को नेता जनता ने चुन रखा था। ये 2004-05 के चुनाव में उनको जनता ने चुना था, और वो जनता के निर्वाचित नेता हैं और उनके दिलों में हैं। ये इन चुनाव के नतीजों ने साबित किया। और भविष्य का बंगाल पर भी जाहिर है इसको लेकर किस तरह का जो चीजें रहने वाली हैं, इस नतीजे के बाद किस तरह से देखते हैं। बंगाल में भी कड़ा मुकाबला होगा। टीएमसी की वहाँ कई बार से सरकार है, और मुझे उम्मीद है कि एनडीए वहाँ भी अच्छा करे। थैंक यू।